आज मैं स्वागत मैं आप दोनों दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी लोकसभा की वीडियो बासमती बॉम्ब ऑन पाकिस्तान। तो कौन सा बॉम्ब भी आप बनाया बासमती बॉम्ब भी ये क्या है? ये पाकिस्तान ने बनाया है? नहीं इंडिया ने बनाया, पाकिस्तान पर गिर रहा है तो यार बात इंडिया के कोई बॉम्ब तैयार किया होगा। खैर देखते हैं दोस्तों ये कौन किस किस्म का बॉम्ब है, वीडियो के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। पाकिस्तान की डूबती इकॉनमी पर एक और बम गिरने वाला है। ये बम वैसे गिराएगा तो ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, लेकिन इसकी वजह होगा भारत। इस बम का नाम है बासमती बम। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आने वाली है। जैसा कि मैंने बताया, यह खबर यूरोप से आ रही है। बासमती चावल को लेकर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर पकड़ा जाने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का वो झूठ आखिर है क्या, और ईयू बासमती चावल को लेकर किस तरह का फैसला सुना सकता है। इस फैसले का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसकी जो राइस इंडस्ट्री है, खासतौर पर जो एक्सपोर्ट राइस वाली इंडस्ट्री है, उस पर कितना बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। बिजनेस लाइन की यह खबर पाकिस्तान के लिए किसी धमाके से कम नहीं है। यह खबर बता रही है कि बासमती राइस के जीआई टैग के मामले में यूरोपियन यूनियन के नए क्लॉज के तहत पाकिस्तान की याचिका फिर से प्रकाशित करने का भारत को फायदा होगा। कहने का मतलब यह है कि ईयू में बासमती की जीआई टैग की लड़ाई में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी दिन ईयू बासमती का जीआई टैग भारत का नाम कर देगा। और जिस दिन यह हुआ उस दिन से पाकिस्तान की राइस इंडस्ट्रीज के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती को लेकर छिड़ी ये लड़ाई जो है वो आखिर है क्या, और इस जीआई टैग का क्या मतलब है। जीआई यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी चीज के असली होने की पहचान है। यह खाने पीने की वस्तुओं को दिया जाता है। यह एक तरह का मानक है जो यह बताता है कि कोई खास चीज किसी विशेष जगह से जुड़ी है। उस चीज का सबसे बेहतरीन स्वाद उसी जगह बनाने वाली या पैदा होने वाली चीज से मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो ओरिजिनल होने की पहचान है जीआई टैग। जैसे भारत में पश्चिम बंगाल का जो रसगुल्ला है उसे जीआई टैग मिल चुका है। अब रसगुल्ला तो पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा, बिहार, यूपी और एमपी समेत पूरे देश के कई राज्यों में बनते हैं, लेकिन बंगाल का रसगुल्ला केवल पश्चिम बंगाल का ही स्पेशल होगा। इसी तरह चाय तो बहुत सारी है, लेकिन जीआई टैग वाली दार्जिलिंग चाय की बात ही कुछ अलग है। तो इसी तरह भारत चाहता है कि यूरोपियन यूनियन उसे बासमती चावल के लिए जीआई टैग दे, लेकिन भारत की राह में पाकिस्तान पिछले कई सालों से रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और अब तो ईयू में चल रहे इस मामले के अपडेट्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत को बहुत जल्द बासमती राइस के लिए यानी कि बासमती चावल के लिए जीआई टैग मिलने वाला है। यह पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद का रिसर्च पेपर है। भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल के जीआई राइट्स को लेकर पब्लिश्ड इस पेपर में लिखा है कि भारत ने साल 2018 में यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल के जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन दिया था। और देखिए, यही रिसर्च पेपर बता रहा है कि पाकिस्तान ने ईयू में भारत के इस दावे के खिलाफ 7 दिसंबर 2020 को अपील की, यानी भारत के एप्लीकेशन के 2 साल बाद। फिर अपनी डिटेल स्टेटमेंट 5 फरवरी 2021 को जमा की, जिसे ईयू ने 5 मार्च 2021 को स्वीकार किया। असल में पाकिस्तान में जीआई टैग को लेकर कोई कानून था ही नहीं। कोई सरकारी एजेंसी नहीं थी जो अपने प्रोडक्ट को जीआई टैग देती हो। असल में किसी भी देश को अपने किसी प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जी टैग को दिलवाने के लिए पहले खुद उसे अपने देश में जीआई टैग देना होता है। इसके बाद वो देश अलग अलग देशों से अपने प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग की मांग करता है।
लेकिन आखिरी जीआई टैग WTO के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही देता है, जो आखिरी होता है जो जीआई टैग मिलेगा। तो जब भारत ने बासमती चावल के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया तो पाकिस्तान की नींव टूटी। इसके बाद उसने पहले कानून बनाया, फिर उसने संस्था बनाई और फिर उसने अपने बासमती चावल को जीआई टैग दिया पाकिस्तान में, और तब जाकर यूरोपियन यूनियन में भारत के दावे के खिलाफ अपना स्टेटमेंट सबमिट किया। यूरोपियन यूनियन ने पहले तो दोनों देशों को आपस में इस विवाद को निपटाने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में यह मामला EU की कोर्ट में चला गया। सवाल उठता है कि अब क्या हुआ। तो 2020 से ही EU में बासमती चावल पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, लेकिन भारत के दावे को 2018 से अब तक लटकाए रखने की वजह से EU पर पाकिस्तान की मदद करने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। दोनों देशों ने बासमती चावल को लेकर अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन भारत का दावा पाकिस्तान के दावे पर फिलहाल तो भारी पड़ता नजर आ रहा है। कमोडिटी इंफॉर्मेशन सर्विस की CMB न्यूज के मुताबिक EU ने कुछ ऐसा किया है जिसका सीधा फायदा भारत को हो सकता है। असल में हाल ही में EU ने 30 अप्रैल को खुद ही पाकिस्तान के GI एप्लीकेशन को फिर से पब्लिश कर दिया। इसके लिए EU ने अपने नियमों के अनुच्छेद 49(5) का हवाला दिया। वैसे तो EU ने यह पाकिस्तान के फायदे के लिए किया, लेकिन इसमें भारत के पक्ष में एक बड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान ने अपने इस नए एप्लीकेशन में यह माना है कि बासमती चावल की खेती पाकिस्तान के अलावा भारत में भी होती है। इससे भारत का दावा और मजबूत हो जाता है, क्योंकि भारत ने अपने दावे में केवल अपनी खेती को एक्सक्लूसिव बताया है। वैसे तो बासमती चावल का जिक्र भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी है, लेकिन भारत ने जीआई टैग के लिए अपने आवेदन में पिछले 200 सालों की बासमती चावल की खेती के प्रमाण दिए हैं, जो भारत के दावे को और पुख्ता करते हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने बासमती चावल की असल पहचान के लिए उसकी DNA टेस्टिंग की थी, और उसमें यह पता चला था कि बासमती चावल हरियाणा के करनाल और उसके आसपास की उपज है, यानी कि भारत। तो बासमती मामले में पाकिस्तान पर भारत बहुत भारी पड़ रहा है। अब वो दलील दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही थे, इसलिए यह उसकी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसमें वो नेपाल और बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोर्ट में यह दलील धरी की धरी रह जानी है। अब आपको बताता हूं कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत को बासमती चावल का जीआई टैग दे देता है तो इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तानी अक्सर ये दावा करते रहते हैं कि चावल के मामले में वो भारत से आगे हैं। अब ये स्टैटिस्टा का डेटा देख लीजिए। 2022-23 में मिल्ड राइस के प्रोडक्शन में चीन नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर भारत। पाकिस्तान तो टॉप 10 में कहीं नजर भी नहीं आ रहा। अब दुनिया के टॉप 10 राइस एक्सपोर्टर्स कौन कौन है ये भी देख लीजिए। ये 2023-24 का डेटा है। इसमें भारत पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर। बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत नंबर 1 पर है। यह भारत सरकार की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का डेटा है। यह बता रहा है कि भारत ने साल 2022-23 में सऊदी अरब को सबसे ज्यादा बासमती चावल एक्सपोर्ट किया है। इसके बाद ईरान, इराक, UAE, अमन, अमेरिका, कुवैत और दूसरे देशों को बासमती चावल भेजे। लेकिन यूरोपीय देशों के मामले में भारत पाकिस्तान से पीछे है। पाकिस्तान ने यूरोप को साल 2020 में 2,50,000 टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, जबकि भारत से केवल 1,05,286 टन बासमती चावल ही यूरोप गया। असल में यूरोपीय देशों में भारत के बासमती चावल में कुछ केमिकल्स की अधिक मात्रा को लेकर सवाल उठाए गए थे, और तब से भारत से बासमती चावल का इंपोर्ट कम कर दिया गया। यह यूरोपियन यूनियन के सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज का डेटा है। इसमें आप साल 2023-24 में पाकिस्तान और भारत से किए गए बासमती चावल के इंपोर्ट का डेटा देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को पाकिस्तान ने 1,34,848 टन बासमती चावल निर्यात किया, जबकि भारत से कितना गया? केवल 22,682 टन चावल। यानी यूरोप पाकिस्तानी बासमती चावल का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत के चावल जहां एशिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी बासमती यूरोप में। लेकिन अगर भारत को यूरोपियन यूनियन से बासमती पर जीआई टैग मिल जाता है तो यह पाकिस्तानी बासमती इंडस्ट्री को आसमान से जमीन पर पटक देगा यूरोप में। अल जजीरा ने 7 जून 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल को लेकर रही खींचतान पर रिपोर्ट पब्लिश की थी।
इसमें उसने ईयू में भारत के बासमती चावल पर किए गए दावे को लेकर लाहौर की एक बड़ी राइस मिल के मालिक गुलाम मुर्तजा से बात की थी। तब गुलाम ने कहा था कि भारत का यह कदम पाकिस्तान के चावल कारोबारियों पर एटम बम गिराने जैसा है। और ये सिर्फ कारोबारी ही नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को देखिए, यह इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। यह पूरा पेपर इसी बात पर लिखा गया है कि अगर भारत को बासमती चावल का जीआई टैग मिल गया तो पाकिस्तान का क्या होगा। देखिए, इसकी शुरुआत में ही एग्जीक्यूटिव समरी के इशू में लिखा है कि अगर भारत को बासमती पर यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिल जाता है तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में यूरोप को 1,20,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक टन तक बासमती चावल एक्सपोर्ट किया है। लेकिन अगर भारत को जीआई टैग मिल जाता है तो यूरोप में भारत के बासमती चावल के ब्रांड को इंपॉर्टेंस मिलने लगेगी और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। अब राइस एक्सपोर्ट पर पाकिस्तान की एक और रिसर्च दिखाता हूं। यह है एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें बासमती चावल के मार्केट एनालिसिस सेक्शन में बताया गया है कि साल 2017 से ही पाकिस्तान का बासमती एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। 2017 में यह 479 मिलियन यूएसडी का था, जो 2018 में बढ़कर 613 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 2019 में यह 771 मिलियन यूएसडी तक पहुंच गया। 2020 में कोविड के बावजूद एक्सपोर्ट 665 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का था। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पिछले 3 सालों में यूरोप में पाकिस्तान का बासमती एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा है। यानी बासमती का एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत मजबूत सहारा है। लेकिन अगर भारत को यूरोपियन यूनियन बासमती का जीआई टैग दे देता है तो जाहिर है वहां के लोग ओरिजिनल बासमती ही खरीदना चाहेंगे। और जब भारत से ओरिजिनल बासमती यूरोप जाएगा तो पाकिस्तान के बासमती की बिक्री होनी कम हो जाएगी। और ऐसा बाकी देशों में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में और अमेरिका और दूसरी तरफ। और जब बिक्री कम होगी तो यूरोप के देश पाकिस्तानी बासमती का इंपोर्ट कम कर देंगे और इसका सीधा झटका पाकिस्तान की खस्ता हाल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। तो पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ भारत के इस बासमती बम के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और डिफेंस से रिलेटेड जो खबरें होती हैं उनकी एनालिसिस करके और मैं आपको सही और ऑथेंटिकेट करके जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, ये पाकिस्तान को मिला हुआ ना जीआईटी टैग प्लस स्टेटस भी, जीएसटी प्लस स्टेटस भी कहा जाता है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को मिला हुआ है। तो स्पेशली पाकिस्तान की बासमती चावल को जीआईटी टैग मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बासमती, मैं तो ये हैरान हो गया, 2,32,000 टन जो है ना पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को अपना चावल बेचा। तो उसके बरक्स इंडिया सिर्फ 1 लाख, तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में, हालांकि इंडिया पाकिस्तान से कई ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, कई ज़्यादा। टॉप 10 में भी पाकिस्तान प्रोडक्शन के लिहाज से नहीं है और इंडिया प्रोडक्शन के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। तो कहाँ दूसरे नंबर वाला सिर्फ 1 लाख समथिंग टन बेच रहा है और पाकिस्तान जो टॉप 10 में भी नहीं है वो 2 लाख 2.5 लाख जो है टन चावल, बासमती चावल जो है। चलो किसी जगह पे तो पाकिस्तान आ गया। ये चीज़ तो है। इसकी वजह है पाकिस्तान पपेट है यूरोप का। पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिसी चलती है जो ज़्यादातर यूरोप की होती है। यूरोप का हम गुलाम हैं, मतलब गुलाम का मतलब ये है कि उनकी ज़्यादातर हम बातें मानते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट के जो ज़्यादातर डॉलर्स हैं, ये जो हमारे ज़्यादातर चीज़ें हैं वो कहाँ हैं? यूरोप में है। हमारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ है? यूरोप में। लाखों लोग इस वक्त यूरोप में बैठे हमारे, हम उनके भाई एक किस्म के गुलाम हैं। अच्छा, वहाँ पर बैठने वाला गुलाम हो जाता है वहाँ पर। इसी तरह तो फिर इंडियंस भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस गुलाम है। वहाँ पे और भी इंडियंस होंगे तो क्या वो गुलाम होगा? आप कभी मैं समझाता हूँ, हौसला है तो ब्रेक के लगे नहीं। आप चलें, आप भी ब्रेक पे पाँव रख के बता दें।
आपका पीएम जाता है तो उसकी चेकिंग होती है, कपड़े उतार कर, पैंट उतार कर। इंडिया के कभी किसी पीएम की हुई? इंडिया के पीएम को जाने से पहले रोक दिया जाता है कि आप यूएसए में दाखिल नहीं हो सकते। कब ये- की बात है? ये नरेंद्र मोदी को उसको तो पीएम थे। तो और क्या थे? मुझे नहीं तो फिर उनको आप झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, पीएम थे। मेरी बात नहीं सुनो। झूठ नहीं बोलना, आप मुझे बात पहले जवाब झूठ सुन लिया, बोलने भी दे। जवाब दे, और यस जवाब नो में जवाब दे। वो पीएम थे, यस नो का क्या वो PM थे, उसको करेगा। पता। वो उसको पीएम थे। बात नहीं सुननी बस मुझे ये बता, पीएम थे? मेरी बात के लिए PM थे मुझे उसको नहीं तो। पता, मैंने तुम्हें झूठ बोल दिया। लगी कि अब बात तुम सुनोगे तो फिर ही है। सुनाओ। अब तुम एक सिविलियन हो, आम हो, तो तुम्हें यूएसए कैसे कह सकता है? तुम्हें कह सकता है कि तुम यूएसए में नहीं आ सकते, ये किसी मतलब यूरोप में नहीं जा, इंडिया में कर ले फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में नहीं जा सकते। हाँ होता है। वो क्यों? कैसे? सामा बिन लादेन पीएम था। तुम उसामा बिन लादेन बनने जा रहे हो अब? मैं एक मिसाल दे उसने दूं, 9/11 तुमने था, उसको यार, टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। अगर आप टेररिस्ट हो गए तो आपको जाने असलम देंगे। भाई क्या बच्चों वाली बात है। नहीं तो पहले आप- बकवास कर रहा था कि सिविलियन है, अब कह रहा है सिविलियन नहीं है। भाई- मोहम्मद अजहर जा, क्या नाम उसका, मसूद अजहर जा सकता है यूएसए में, वो भी सिविलियन है। उसको डिक्लेयर किया हुआ उन्होंने ये। वो सिविलियन ही है ना, या सिविलियन के को जुविलियन है, क्या वो जुविलियन है कोई? भाई सिविलियन में और टेररिस्ट में फर्क वो होता है। बंदा नहीं होता, सिविलियन का मतलब क्या होता है? बंदे नहीं होता। नहीं होता भाई। क्या वो बॉम्ब बन जाता है? यार बॉम्ब के क्या आप ऐसे ये- फजूल सी बात है। यार मुझे ये बताओ, एक आम सिविलियन सिविलियन का होता है। मतलब मीनिंग क्या है? पहले ये बताओ, सिविलियन का मतलब क्या होता है? एक आम इंसान जो आम है। इंसान, आम नहीं है, इंसान है। और यार एक आम आम लफ्ज नहीं है आम उसमें। बंदा यार कह लो, आपसे आम शहरी कह लो। आम शहरी ख्याल है, आम फिर आगे शहरी है। सिविलियन का मतलब शहरी होता है। ये पहले टर्मिनोलॉजी सीखो। अच्छा अच्छा, जो मसूद अजहर है वो ठीक बंदा है, नहीं है, अशरफ साहब जी। वो बंदा नहीं है। बंदा वो क्या है। हिजड़ा अब है? बंदा इधर आ रहा है, बंदा। या हिजड़ा छोड़ के क्या वो कोई सिविलियन है? क्या है वो? कारनामे किए जो उनको यूएन ने जिसको declare तुमने किया। बात की है आम सिविलियन की, हाँ। आम में वो भी मैं आता आपकी है। बात करूंगा। तो ठीक है। यहाँ अपनी नफरत ना शो करो पीएम मोदी के लिए। नहीं मैं उस पीएम मोदी को उठ कर तुम्हारे उसी यूएसए के पीएम के तलवे चाट तो रहे। वो एक मरतबा उनके साथ हुआ इंसिडेंट, हमारे साथ भी एक मरतबा हुआ कब है। चाहते हैं? पीएम मोदी की पैंट उतारी किसने? कब? या एक मिनट, पैंट उतारी? तो वो कैसे, वो चेंज कैसे करते हैं दूसरे? उतार के लिए चेंज करते हैं ना। अब किसी ने उतारी? अब मैं मुझे क्या पता। कोई इंडियन उतार के हिस्ट्री है कोई तुम्हारी, उतारता है। इंडियन हिस्ट्री है तुम्हारी, चलो चेक कर लो, पाकिस्तान हिस्ट्री है। किसी पीएम इंडियन की किसी ने उधर पैंट उतार के चेकिंग की हो यूएसए के एयरपोर्ट पर? शर्म नहीं यार, नहीं पता शर्म मुझे। शर्म तुमको मगर अच्छा, नहीं पता आती। नहीं है, बात को क्लियर करो। अच्छा, तो बात यार कहाँ से कहाँ, मैं हाँ गुलामी पर बात हो रही थी, तो मैंने शुरू किया कि भाई आपके तो पीएम की तो पैंटें उतारी जाती है, आपका ये स्टेट है। फिर बात आती है कि आपका कोई फॉरेन मिनिस्टर, मैं चैलेंज करता हूँ जाकर जर्मनी या किसी यूरोप कंट्री के अंदर बैठ कर ये कह दे आंखों में आंखें डालकर कि तुम यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला नहीं है, यूरोप दुनिया के मसले को अपना मसला समझे, मैं आपको सल्यूट करूंगा, मैं आपका गुलाम हो एक जाऊंगा। बात है जो शंकर साहब ने बोल दी, और उससे- आपको 100 सदियों तक वही बात असलम भाई रिपीट करते रहेंगे। एक सेकंड, अब रुकना, इसकी भी फकी मेरे पास है, मेरे पास फकियां हैं आपके लिए। इस आप पहले दवा बाकी खाना को बना बताया लेना। करें ना, आपकी जो बदअज़मी है वो ठीक हुआ। आप असल एक में ना- दवाखाना बना लें, वहाँ पर ये चीजें ये बेचा फकी करें। हर चीज पे आप फकी हाँ। देने लग जाते यार, हैं। आप एक बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी- ठीक है, किसी ने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन पाकिस्तानियों को दी आप जाता है उसको बार बार चूरन, रिपीट करते पाकिस्तानियों रहते को हो। दी जाता है चूरन, और चूरन पाकिस्तान के मैदे में फंस जाता है या कहीं अंतड़ियों में, अच्छा। तो उसको फिर चलाने के लिए देनी पड़ती है फक्की, एंटी वेनम देना पड़ता है, तो वो एंटी वेनम मेरे पास होता है। अच्छा, आपने बोला कि कौन सी डॉक्टर शंकर ने ऐसी बात कर दी, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, करके दिखा तुम्हारा को पीएम तो भुट्टो ने नहीं की, किधर? उसने तो वहां पे बैठ के वो यूएन यूएनओ कहाँ है? यूएनओ कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ है? कहाँ है? यूएस में। अच्छा, यार जहां भी छोड़ो, ये तुम्हारा लेवल है, मैं अब आपसे क्या बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, बात यह है कि हम उनके भाई हैं मज़ारे और इंडियन का मज़ारा नहीं है, इसलिए वो इंडियन को इज्जत देते हैं और इंडिया के लिए इज्जत देते हैं। हाँ आप क्या बात कर हाँ, रहे हैं? आप- इज्जत देते हैं तो इस वजह से जो पाकिस्तान के चावल है बासमती के वो ज्यादा वो उन्होंने खरीदे हैं और जो इंडियन है उनसे कम खरीदे हैं। ओ यार असलम, क्यों किस चीज़ को कहाँ फिट कर देते हो? ओ यार, एक तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारे गुलाम है ना, उसको उससे तुम्हें ज्यादा चीजें खरीदे। उसका अपनी मर्जी से चलाना है आपने,
अपनी मर्जी अच्छा से। ये मर्जी से चला अजीब ही टर्मिनोलॉजी है इस बंदे ये की। गुलाम को बस ये नहीं कहना कि यार बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है। ये जरूर कहना लेकिन कि हैरत होती है भाई, हैरत होती है कि पाकिस्तान जो है इतनी ज्यादा मिकदार में जो है बासमती चावल जो एक्सपोर्ट करता भाई, है, इंडिया क्यों? बिल्कुल। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि इंडिया क्यों यार उसकी, हालांकि वो बहुत वहाँ वो हमसे कई गुना ज्यादा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लोग सब तो बता यार खुश कहाँ पे हो रहे हैं? आप भी खुश होंगे, हम तो खुश नहीं नहीं, होंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, लोग सब बता रहे हैं कि अभी ये वाला जो पाकिस्तान से है ना, ये वाला भी छीनने जा रहा है, ये वाला भी क्या से कहेंगे। अच्छा लोग कितना खुश Position. था कि बहुत ज्यादा कि ये काम हो जाए इंडिया नहीं, में। आप हमें तो क्या आप मेरी बात मेरी बात पाकिस्तान ने पिटीशन दायर की। देखिए पाकिस्तान का छोटा लेवल होने का क्या सबूत है कि इंडिया की बासमती चावल ना आ जाए यूरोपीय मंडियों में। अगर इंडियन बासमती चावल आ गए यूरोपीय मंडियों में तो क्या होगा, हमारी दुकानें बंद हो क्यों जाएंगी, बंद हो जाएंगी? क्योंकि उनका बेहतर है, क्योंकि आपका बासमती ज्यादा खरीदो, क्यों नहीं खरीद रहे? मेरी बात बेहतर होगा तो भाई ज्यादा खरीदे, ये भी हमें समझा दो। मैं बताता हूँ क्यों हाँ, खरीद रहा बताओ। है। इंडिया को उन्होंने GIT प्लस स्टेटस नहीं दिया हुआ, समझ आ गई। अब अब ट्रेड करने के लिए स्टेटस चाहिए, हाँ, तो चाइना ने कौन सा इंडिया को स्टेटस दिया हुआ है? ये किधर की बातें किधर तुम कंफ्यूज स्टेटस कर की रहे आप हैं। बात कर रहे हो, नहीं, आपको लगता है करने की नहीं, आपको लगता है कि जो असलम भाई को चीज अभी मार्केट में देने जा रहा है और मैं उसके सामने कहूँगा यार ये मार्केट में चीज ना बेचे, तो क्या इसको आप कहेंगे बेकारती नहीं कहेंगे? पता नहीं सच भी है झूठ है क्या है। और लोग ने सबूत दिया पे बकायदा, लोग तो सबूत ही देता रहता तुम है। कोई सबूत ले आओ फिर उनके काउंटर में। लोग सबूत देता रहता है। वैसे वाह 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 या कितने रखते हो, सबूत दिया करो, जैसे वो निकाल कर लाते लाओ, है हिम्मत तो लाओ, काउंटर करो उनको। अब पाकिस्तान एक कई जगह इंडिया से आ गया है तो वहां पर इतनी जलन हो रही कि जल ही ना जाए। पाकिस्तान के छोटे होने का देख कितना हाँ सबूत। छोटे होने का, तो उनको रोकने के के लिहाज से छोटे ही है। नहीं, मेंटली छोटे हैं, दिल के छोटे हैं, तंग से लोग हैं, कंफ्यूज्ड स्टेट है, झूठे से हैं, दरिया दिल है। तो बकवास से लोग हैं। देखिए इंडिया का कहीं बासमती चावल यूरोप में ना पहुंच जाए, इसको रोको। ऐसी पॉलिसी पर लानत। मिलता नहीं वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।